तो चलो, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। हमारा चैप्टर है दादी माँ, उसका पार्ट 2 है, मतलब चैप्टर 2 है हमारा, है पार्ट 2 बोला जाता है, पार्ट नहीं, ठीक है। लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो क्लास 7 का ये चैप्टर है। तो हम आगे का स्टार्ट करते हैं, स्टोरी क्या थी। तो सबसे पहली बात तो कि बुक खोल के बैठना, जिससे कि आपको समझ में आ सके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। देखो, अब पहले, इससे पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। पहले क्या था, पहले ये था कि शादी होती है, जब किसी भी लड़की की शादी होती है ना, उससे पहले औरतें काफ़ी ज़्यादा क्या करती हैं, मस्ती करती है, लड़के और लड़की की स्टोरी लाइक कहते हैं उनकी तरह बनती हैं और एक्टिंग करके दिखाती है। तो उसमें ना लड़कों को नहीं रखा जाता, क्योंकि औरतों को आ रही शर्म। पर दादी ना माँ ने बोला नहीं नहीं, ये तो बच्चा है, सो रहा है, मैंने चादर ढक दी, वो नहीं देखेगा। पर जो लेखक थे हमारे, वो मतलब सुन तो रहे ही थे और चुपके से देख भी रहे थे। तो उनको सबको पता चल, उनकी हंसी रुकी नहीं, तो सबको पता चल गया कि ये कौन सा बच्चा है, ये हंस रहा है। वो हंसाई, उन्होंने फिर चादर हटा दी, ठीक है। जैसे ही उन्होंने, देबू की माँ ने चादर हटाई, जैसे ही उन्होंने चादर हटाई तो वो कह रही कौन सा बच्चा है, ये बच्चा है, तो ये दूध पीना है, दूध पिला दूँ इसे, लाइक ऐसे ऐसे उन्होंने बोला, ठीक है। तो उसके बाद दादी ने बोला, बच्चे से क्या बोलती है, अभी बताती हूँ मैं तेरे को। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मतलब रास्ते में ये जो लेखक थे उन्होंने उनको देखा, तो सब बोले कि अरे कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, भयदान मिल जाता। मतलब ये है कि हम कोई गलती कर देते हैं तो दादी नानी ऐसे बड़े बड़े लोगों के पीछे हम छुप जाते ताकि वो हमको बचा ले, और ऐसा होता भी, वो लोग हमें बचा लेते, पिटाई से हम बच जाते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। मतलब जो दादी थी, उनके अंदर इतना प्यार उमड़ता था अपने पोते पोतियों के लिए, नाती नतिनियों के लिए, ठीक है। तो वो उसी प्यार के बारे में दर्शाया गया है। परिस्थितियों का वाचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम, यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, गलत नहीं पढ़ रही, मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, समझे, मतलब दादा ने उन्हें खुद धोखा दिया। कैसे, दादाजी उनसे पहले चले गए, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई दादी से पहले, तो उनको भी उतना नहीं अच्छा लगता था, उतना रोना आता था, पर फिर भी वो एक सूखे पत्ते की तरह बस जी रही थी। किसके लिए, सबके लिए, सबकी खुशियों के लिए। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाली दोस्ती की शुभ चिंता की स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा की श्रद्धा में दादी माँ के मना करने के पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। मतलब ये है कि दादाजी जब चले गए तो दादी माँ के जो पिता थे, मतलब मेरे पापा हुए एक तरीके से ना, तो उन्होंने क्या किया, उनकी संपत्ति को व्यय किया, मतलब बर्बाद कर दिया, उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता तो गलत इस्तेमाल ही हो जाता है। तो दादी माँ को अपने हस्बैंड, मतलब हमारे दादाजी की भी कमी बहुत खली। किनको, लेखक के दादाजी, समझे। दादी माँ अक्सर उदास रहती। माघ के दिन थे,
कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों से घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक बंदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी एक बंदूक ने एक संदूक पर दिया, मतलब ये अंधेरा हो रखा था तो वहां पे संदूक पर दिया जला के दादी माँ बैठी हुई थी। ठीक है, उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। जो लेखक कह रहे हैं कि मैंने अपनी दादी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की और देखा। मतलब ये है, लेखक ने दादी माँ से बोला एक बात पूछूं, आप बताओगी? तो उन्होंने बोला, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है, तू यहाँ से जा। उन्होंने नम आंखों से पूछा। किससे? लेखक से। क्या है, पूछ। तो दादी ने बोला, जो भी है पूछो। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना। चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। इसका कहने का मतलब ये है, दादी माँ है जो घर के बड़े होते हैं, अपना दुख दर्द कभी अपने बच्चों को, छोटों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। उनको थोड़ा सेंसिटिव होते हैं बच्चे, उनको नहीं दिखाते। जैसे दादी माँ नमू, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बात को क्या कर दिया, बदल दिया कि चल तू खाना दे दूं मैं तुझे। उसका जब बाहर गए तो किशन भैया और उनके पिताजी, लेखक के पिताजी बैठे हुए थे मुंह बनाए हुए कि वो रो रहे थे। लाइक रोती उसकी आंखें होती ना, रोतू सा मुंह बन गया था कि पैसे तो हम सबको उधार दे रहे हैं पर कोई देने को तैयार ही नहीं होता, कोई दे ही नहीं रहा है। तो ये बात हो रही थी। ठीक है, तो इतना दादी माँ ने उनके पिताजी के सर पे हाथ फैलाते हुए बोला, बेटा अभी मैं हूँ, तू चिंता मत कर। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। किन्होंने? दादी माँ ने। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। वाओ, मतलब पुराने लोग हमारे लिए कितना, पुराने लोग क्या कैसे, हमारे दादी नानी कितना कुछ सोचते रहे हैं कि हमारे आजकल के माँ बाप भी ये चीज़ करते हैं। अपने जो गहने हैं ना बड़ा संभाल के रखते हैं। कभी आपको जरूरत हुई ना तो माँ बाप एक सेकंड नहीं लगाएंगे, आपको सब दे देंगे। तो उनके साथ कभी भी खता मत करना। आप बच्चे हो मुझे पता है, पर फिर भी माँ बाप और दादी माँ बड़ों से बढ़ के कोई नहीं होता है। इमोशनल हो गई थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। उनका गला भर आया, इसे पहनना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। मतलब ये जो पुराने लोग थे वो चीज़ों को क्या करते थे, बचा के रखते थे। मतलब ये कहने का है कि खर्च कम करते थे, बचाते ज़्यादा थे, कि बचाएंगे तो आने वाले जो भी आगे हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शापश्रष्ट देवी सी लगी। मतलब लेखक ने बोला कि उस दिन मुझे देख के ऐसा लगा कि दादी माँ सच में देवी हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के